हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले, आज की इस क्लास में हम क्या देखने वाले, एक्सरसाइज 1.6 को, जो कि बहुत इजी वे पे बताऊंगा, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपको इजी तरीके से बताया था। ठीक है, तो बस ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई, टॉपिक कौन सी वो देख लेते हैं एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि हर बार नया नया चीज सीखने को मिल रहा है। चैप्टर 1 बड़ी कमाल की चीज है क्लास 9th में। इसमें देखो, फाइंड दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको बोल रहा है निखिलम सूत्र से करना है भाई, एंड वेरीफाई आंसर यूजिंग डिजिट सम। तो देखो, हम तो सबसे पहले इसको प्रोडक्ट करना सीख लेते हैं निखिलम सूत्र से। कैसे करना है उसके लिए हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल के लिए मुझे प्रीवियस पेजेस पर हमारा जाना पड़ेगा। तो मूव ऑन इन प्रीवियस पेज, आपको ये एग्जांपल नंबर 19 आपको आपकी बुक में मिल जाएगी। क्लियर है? तो सॉल्व 12 इंटू 14 बाय निखिलम मेथड। ठीक है, तो निखिलम सूत्र से करना है। तो देखो, सिंपल से आपको करना क्या है, इस तरीके से एक तरफ नंबर लिखना और एक तरफ डेविएशन लिख लेना है। तो नंबर जैसे कि आपके पास 12 है, तो 12 के डेविएशन +2 की लिखे। तो देखो 12, ये इसका बेस ढूंढना पड़ता है। बेस की वो कौन सी नंबर, बेस या तो 10 हो सकता है, इट में बी 100 और 1000 और 10,000, इस तरीके से इसकी बेस हो सकती है। इससे ज्यादा ये तीनों के छोड़ आपको बेस नहीं मिलने वाला। अंडरस्टैंड? तो सॉरी, यहाँ पर देखो बेस कौन सा भी आपका 10 है, और 10 से ये 12 जो है ना, 2 प्लस है, 2 ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर +2। एंड 14 की बात करें तो ये क्या, +4 ज्यादा है ना, 10 से 4 ज्यादा है ना, दैट्स व्हाई यहाँ पर +4 आपको यहाँ पर लिख लेना है। क्लियर है? आपको ये वाला लाइन नहीं लिखना है, इसको भी नहीं लिखना है, इसको भी नहीं लिखना है। आपको सिंपल सा करना क्या है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये दोनों लिखना है बस, सिंपल सा। आपको राइट हैंड साइड वाला और इसको लेफ्ट हैंड साइड वाला, बस ये दोनों लाइंस आपको मेंशन करना है आपके आंसर में। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है राइट साइड में, इस तरीके से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस करके, यहां से आपको सिंपल से लिखना है प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8, तो 8 लिख दिए भी, सिंपल सा। क्लियर? फिर बात आती है किसकी बच्चों, देखो आपको राइट साइड, इस साइड आंसर चाहिए, तो इस साइड में करना क्या होता है, एक आपको नंबर लेना होता है और दूसरा का डेविएशन। सपोज दैट आप 12 लेते हो तो 12 को इसके साथ प्लस कर दो। अगर आप 14 लेते हो तो 14 में ये प्लस कर दो, आंसर तो सेम आना है। तो एक नंबर यहाँ पर उसी चीज को मेंशन किया गया हो, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड डेविएशन लेना है, या तो सेकेंड नंबर लेना है तो फर्स्ट का डेविएशन लेना पड़ेगा। तो इस जैसे मैं यहाँ पर एरो करके समझाया, उसी को यहाँ पर लिखना होता है। तो ये रहा मैं एग्जांपल। तो हम चलते हैं फाइनली हमारे किस पर भाई, नेक्स्ट पेज पर, किस पर, हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज पे मूव ऑन हुए तो यहाँ पर देखो, हाँ ये रहा। तो हम कोई सा भी एक क्वेश्चन यहाँ पर करके आपको रैंडमली दिखा देते हैं, ताकि आप चीजों को सीख पाओ, समझ पाओ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को ही करके दिखा देते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बुक पर। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमारा फर्स्ट में 13 इंटू 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो करना है क्या, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको एक तरफ क्या लिखना है बच्चों, नंबर, और एक तरफ लिखना है डेविएशंस। स्पेलिंग एक बार देख लो तो, क्योंकि स्पेलिंग तो भयंकर मिस्टेक होती है मेरे से। डेविएशन करेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ 13। तो 13 आपको पता है, इसकी बेस क्या 10 है, 10 से ये कितना +3 है ना, दैट्स वाई 3। तो यहाँ पर भी +3 कर लोगे। फिर आपको करना क्या, सिंपल से इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 इज 9, और इस तरफ एक को कोई सा एक नंबर लेके प्लस कर दो। 13 एंड 3 कितना हो जाएगा आपका, 14 15 एंड 16। तो ये आपकी फाइनल आंसर हो जाएगा। लिखना क्या है, सिंपल सा। अगर लिखने की बात करें तो आपको सबसे पहले राइट साइड, तो राइट साइड में करना क्या है, यहाँ पर लिखना है सिंपल सा प्रोडक्ट ऑफ, किसकी प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, डेविएशन का, है ना। प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मतलब आपको 3 इंटू 3 ऐसे करके दिखा देना, ये 9, ताकि चेकर को पता चले हाँ बच्चे ने समझे और इस तरीके से किए हैं करके। क्लियर? फिर अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में सिंपल सा करना है आपको, फर्स्ट नंबर प्लस यहाँ पर
सेकंड का डेविएशन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड का डेविएशन तो 13 + 3 इट मीन 16 करके इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये तो रहा डबल डिजिट वाले का। तो क्या थर्ड डिजिट अगर हम 3 डिजिट वाली नंबर्स लेंगे देन क्या वहां पर चेंज होगी? तो ना भाई, वहां बहुत बड़ी चेंजेस आपका नहीं होगा। सपोज दैट अपन ले लेते हैं कोई सा भी नंबर लाइक सेकेंड क्वेश्चन के लिए 106 इंटू 105। सपोज दैट मैं ये नंबर लेता हूँ, तो करना क्या पड़ेगा मुझे, जो सॉल्व करने का है तो सबसे पहले नंबर लिए एक तरफ और एक तरफ लेंगे हम लोग डेविएशन, जैसे कि लेते आए हैं। ठीक, नंबर कितना है 106 और ये देखो इसकी बेस तो 100 हो गई भैया, 100 के पास है तो 100 से कितनी ज्यादा है +6, और इसकी बात करें तो ये 100 से कितना ज्यादा है +5। तो इस तरीके से ये तो कर लोगे, लिखने का मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग लिखोगे वैसे ही जैसे होगा। ठीक, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में बताऊं 6 टाइप्स कितना होगा 30, तो यहाँ पर लिख लिया 30। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करना है, कोई एक नंबर लेना है और उसको प्लस कर देना, आंसर तो सेम है। 106 में 5 प्लस कर दोगे तो इट विल बी 111, ये इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। इसी तरीके से करना, लिखने का तरीका सेम है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे हो। यहाँ पर वही लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन करके करोगे। तो यहाँ पर बस वहां पर 3 × 3 लिए थे तो यहाँ पर 6 × 5 लिखोगे। क्लियर? बनाना तो वैसे ही सेम, लिखना वैसे ही है। क्लियर? तो ये कर लोगे। चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें नंबर्स एक में प्लस और एक में माइनस होती है, देन इस केस में क्या करना है, सपोज दैट ये रहा था मेरे पास 106 और यहाँ पर रहा था सपोज दैट 98 मान के चलो ये, तब इस केस में ये कैसे बनता? तो सेम एक तरफ क्या लेना है नंबर और एक तरफ लेना है आपको डेविएशन। ठीक है, तो ये 106 मतलब ये +6 ज्यादा है और ये 98 है तो ये -2 है, 2 कम है ना, तो दैट्स वाई यहाँ पर आप माइनस लोगे। और देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसका मल्टीप्लाई तो होगा, 6 × 2 = 12 होता है तो वो 12 लिखेंगे आप। ठीक, अब देखो कोई एक नंबर लेना है, आप इसको लोगे तो जाहिर सी बात है माइनस करना पड़ेगा, और इन दोनों को लोगे तो प्लस करना पड़ेगा। अब किसी को भी लोगे, अब इन दोनों को लेते हो तो वहां पर इस केस में आप माइनस करोगे, तो 106 में आपको 2 माइनस कर देना है तो इट विल बी 104। अंडरस्टैंड? तो ये फाइनल आंसर। वैसे आएगा भी उतना ही, अगर इसको करोगे तब भी वही आएगा, तो इसको लोगे तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें माइनस साइन है, और इन दोनों को जैसे ऐसे वाले को लेते 98 और 6 को लेते तो प्लस करना पड़ता, तो आंसर आपका सेम आता। क्लियर है? इसी वे पे बनाना है, बहुत इजी है, आपको एकदम परेशान नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से कर लेना है, ऑल क्वेश्चन इसमें बनेगा 1000 वाला भी सेम बनेगा, इसमें कोई वेरिएशन होगा नहीं। ठीक है, दोनों माइनस में जैसे इस तरीके से दोनों ये दोनों माइनस में होगा तो उस केस पे वो माइनस ही करना है आपको, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक है, आप लोग को पता है मैं ऑल क्वेश्चंस क्यों नहीं बताता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग आलसी बने। मैथ्स से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मजा आएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस करते जाओ, कॉन्सेप्ट समझते चलो, स्टेप्स फॉलो करते चलो, डेफिनेटली आपसे वो चीजें बनने लग जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।